स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारी YouTube चैनल सहज ज्ञान पर। इस वीडियो में हम शिक्षण अभिरुचि के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे, तो आप भी ज़रूर अंत तक बने रहिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपने कितना सही किया। आप एक बार ये जो है आपने ये वीडियो देख चुका होगा या ये प्रश्न आप पढ़ चुके होंगे, तो आप ज़रूर आंसर लगाने का प्रयास कीजिएगा कि आपने कितना सही किया। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने 20 प्रश्न वाला एक वीडियो अपलोड किया है, उसे भी जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो को हम 21 नंबर प्रश्न से स्टार्ट कर रहे हैं। ये प्रश्न है, समाज में प्रचलित भ्रष्टाचार दूर करने हेतु छात्रों को उसका कुप्रभाव बताएंगे, भ्रष्टाचार के कारण जानने का प्रयास करेंगे, इस पर व्याख्यान कराएंगे या विद्यालय में भ्रष्टाचार के कुप्रभाव पर गोष्ठी कराएंगे। बताइए दोस्तों, समाज में प्रचलित भ्रष्टाचार दूर करने हेतु आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए बी सी डी, क्या करेंगे आप? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्यालय में भ्रष्टाचार के कुप्रभाव पर गोष्ठी कराएंगे। गोष्ठी मतलब दोस्तों बताइए क्या? सम्मेलन। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देखिए, आजकल छात्र पढ़ने से जी चुराते हैं, निम्नलिखित में से इसका कौन सा कारण सही है? वे शिक्षा के महत्व को नहीं समझते, उनके शिक्षक स्वयं नहीं पढ़ते हैं, घर पर कोई नहीं पढ़ता है, वे जानते हैं कि पढ़ने से कोई लाभ नहीं। बताइए, आजकल छात्र पढ़ने से जी चुराते हैं, इसका कारण क्या है? तो देखिए इसका कारण है कि वो शिक्षा के महत्व को नहीं समझ पाते या नहीं समझते। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न, यदि आपके विद्यालय में भिन्न भिन्न जाति वाले शिक्षक हैं तो आपका उनके प्रति कैसा व्यवहार होगा? दोस्तों, कोई मतभेद नहीं रखेंगे आप, विशेष संबंध नहीं रखेंगे, केवल अपने विषय वाले शिक्षकों से मिलेंगे या अपने कार्य से मतलब रखेंगे? बताइए, भिन्न भिन्न जाति वाले शिक्षक है तो आप उनके प्रति कैसा व्यवहार रखेंगे? तो देखिए कोई मतभेद नहीं रखेंगे, मतलब भेदभाव नहीं रखेंगे, आपका संबंध अच्छा रहेगा चाहे कोई भी जाति वाले शिक्षक हो। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न, यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी भी नहीं आता तो आप क्या करेंगे? बालक पर ध्यान नहीं देंगे, अभिभावक को लिखेंगे, स्वयं उनसे मिलने जाएंगे या बालक को दंड देना प्रारंभ कर देंगे? बताइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि कोई अभिभावक मतलब कोई छात्र के जो माता पिता है वो आपसे मिलने नहीं आता है स्कूल में या कहीं पर भी, तो आप क्या करेंगे? तो देखिए स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पच्चीस नंबर प्रश्न, छात्रों के पाठ सहगामी क्रियाओं में भाग लेने का क्या परिणाम होता है? बताइए, छात्रों के पाठ सहगामी क्रियाओं में भाग लेने का क्या परिणाम होता है? वे पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, उनका सर्वांगीण विकास होता है, छात्रों का समय नष्ट होता है, विद्यालय में अनुशासनहीनता फैलती है। बताइए, छात्रों के पाठ सहगामी क्रियाओं में भाग लेने का क्या परिणाम होता है दोस्तों? तो देखिए, अगर वो पाठ सहगामी क्रियाओं में भाग लेते हैं मतलब कई विधियों से पढ़ते हैं, खेल विधि भी इसमें शामिल होता है, तो इससे उनका सर्वांगीण विकास होता है। ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें 24 नंबर प्रश्न में आपको डाउट होगा, मुझे पता है। इस अरिहंत द्वारा आंसर जो है ऑप्शन बी को लिया गया है, अभिभावक को लिखेंगे, तो मतलब इसमें पत्र लिखने के बाद कहा गया है और स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, तो बेहतर आंसर ये भी है, सी भी है और आंसर इसमें बी लिया गया है। तो इसमें मैंने बहुत सारे वीडियो कराया है, उसमें ऐसे प्रश्न आते हैं जिनमें अभिभावक जो है स्वयं मिलने जाने पर को उत्तर को सही लिया गया है, इसी कारण मैं ऑप्शन सी को बताया हूँ। आप अपने हिसाब से देखिएगा कि आप कौन से आपको आंसर जो है बेहतर लग रहा है, ऑप्शन बी कि सी। देखिए 26 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिए, एक विद्यार्थी के असामाजिक व्यवहार में अपेक्षित सुधार लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आपको नहीं करना चाहिए? बताइए, कौन सा कार्य आपको नहीं करना है असामाजिक व्यवहार के सुधार हेतु? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरे विद्यार्थियों को कहना कि वे इसके साथ न रहे। आप ऐसा नहीं कहेंगे दूसरे विद्यार्थियों को। विद्यार्थी की समस्या पर विवेचन करना, परामर्श देना, अभिभावक को उसके बारे में सूचित करनी आप कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे विद्यार्थी को यह ना कहे कि उसके साथ न रहे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देखिए, समाज में व्याप्त अंधविश्वासों को दूर करने के लिए आपका दायित्व है अंधविश्वासों पर यकीन करें, समाज को इनके दोष बताएं, अंधविश्वासी लोगों को समझाएं, कुछ न करें। बताइए सही उत्तर क्या रहेगा?
अंधविश्वास को दूर करने हेतु आपका दायित्व क्या है एक शिक्षक होने के नाते? तो देखिए, अंधविश्वास के जो है दोष बताएं, हानि बताएं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न, विद्यालयों की स्थापना से समाज में आपसी विवाद बढ़ते हैं, भेदभाव को बढ़ावा मिलता है, आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है या सुरक्षा आती है? बताइए, विद्यालयों की स्थापना से समाज में क्या होता है दोस्तों? तो देखिए, आर्थिक प्रगति का मार्ग जो है प्रशस्त होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देखिए, आपने कक्षा के एक छात्र को डांटा, इस पर उसके पिताजी आपसे लड़ने के लिए स्कूल आ गए। आपको चाहिए कि उनसे लड़ें, प्राचार्य से बात कराएं, उन्हें समझाएं और उनसे पूरी बात करें, छात्र को और डांटें? बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उन्हें समझाएं और उनसे पूरी बात करें। जो कारण है, निदान है, आपने मतलब क्या किया है, किस कारण से किया है, इस सब की जानकारी जो है आप दे सकते हैं। 30 नंबर प्रश्न, नागरिकता के गुण सिखाने के लिए छात्रों को क्या करना चाहिए? बताइए, कुछ समय समुदाय में कार्य करना, महान व्यक्तियों की जीवनी पढ़ना जिन्होंने समुदाय की सेवा की हो, शिक्षकों द्वारा नागरिकता पर उपदेश देना, सामुदायिक कार्यों के लिए चंदा इकट्ठा करना? बताइए, नागरिकता के गुण सिखाने के लिए छात्रों को क्या करना चाहिए? तो देखिए, कुछ समय समुदाय में कार्य करना चाहिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सड़क पर चलते हुए यदि मुझसे कोई दिशा के बारे में पूछ बैठता है तो मैं क्या करूंगा? बताइए। तो देखिए, इसका आपको सीधा आंसर बताता हूँ, निश्चित रूप से आप उसको मार्ग बताएंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगर आपको मार्ग के बारे में पता है तो आप जरूर बताएंगे, अगर आपको नहीं पता है तो सीधा आपको बोलना है कि मुझे नहीं पता है। ये इसका राइट आंसर रहेगा। 32 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने में सर्वाधिक प्रभावशाली होगा? राष्ट्रीय गीतों का सामूहिक गान, ऑप्शन बी सभी समुदाय के छात्रों के प्रति शिक्षक का समान व्यवहार, ऑप्शन सी भारत के विभिन्न राज्यों में छात्रों के भ्रमण के आयोजन, या ऑप्शन डी कैंप लगाकर विभिन्न समुदायों के छात्रों को साथ लाना? बताइए, क्या रहेगा इसका राइट आंसर? 32 का राइट आंसर क्या रहेगा? तो भारत के विभिन्न राज्यों में छात्रों के भ्रमण का आयोजन, जिससे वे सभी की संस्कृति, धर्म, जाति को समझेंगे और राष्ट्रीय एकता इससे सुदृढ़ होगा। ऑप्शन सी इसका बेहतर आंसर है। 33 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए, विद्यालयों में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कराना चाहिए ताकि बच्चे एक दूसरे को परास्त कर सके, शिक्षक द्वारा दिए गए जाने वाले पुरस्कार प्राप्त कर सके, अपने अभिभावकों को खुश रख सके, तर्कपूर्ण ढंग से सोचने में प्रवृत्त हो सके। बताइए, 33 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तर्कपूर्ण ढंग से सोचने में प्रवृत्त हो सके, तभी आप वाद विवाद प्रतियोगिता जो है सफल हो पाएगी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तर्कपूर्ण दोस्तों मतलब किसी तर्कपूर्ण बात करना, मतलब कोई भी उदाहरण दे रहे तो बिना ऐसे ही नहीं, उसमें कुछ मतलब सच्चाई हो, तर्क हो। 34 नंबर प्रश्न, सहगामी क्रियाओं में भाग लेना लाभदायक है केवल शारीरिक और मानसिक विकास के लिए, बहुमुखी विकास के लिए, शारीरिक तथा नैतिक विकास के लिए, या मानसिक तथा नैतिक विकास के लिए? बताइए, सहगामी क्रियाओं में भाग लेने से क्या लाभ है? तो देखिए, बहुमुखी विकास के लिए, मतलब सर्वांगीण विकास इससे होता है सहगामी क्रियाओं में। आगे प्रश्न में हम देखे थे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 35 नंबर प्रश्न, विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है दोस्तों? बताइए, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने से विद्यालय में क्या होता है? ऑप्शन ए बी सी डी पढ़िए। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा छात्रों का सांस्कृतिक विकास होता है। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न, परिवार एक साधन है। बताइए, औपचारिक शिक्षा का, अनौपचारिक शिक्षा का, निरौपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का? बताइए, परिवार एक साधन है। देखिए, परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। अनौपचारिक शिक्षा मतलब जिसमें आपका कोई समय निर्धारित नहीं होता, कोई विषय निर्धारित नहीं होता, ये जो है परिवार से मिलता है। इस प्रकार की शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। औपचारिक शिक्षा जो आप स्कूल में लेते हैं, जिस पर समय निर्धारित होता है, विषय निर्धारित होते हैं, शिक्षक भी उससे संबंधित जो है पहले से चयन होते हैं, वो औपचारिक शिक्षा में आता है। निरौपचारिक शिक्षा, जैसे अचानक आप कहीं पर जा रहे हैं और आपको जो है
इसमें जो है निरौपचारिक में आपको कोई कोई जानकारी मिल जाती है, तो इस प्रकार की शिक्षा इसमें आती है। 37 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा। आप अपने पड़ोसी से कैसा व्यवहार करेंगे, बताइए। कोई मतलब नहीं रखेंगे, मित्रता का व्यवहार करेंगे, सामान्य व्यवहार करेंगे, या एक अच्छे नागरिक जैसा व्यवहार करेंगे। तो देखिए, आप अपने पड़ोसी से कैसा व्यवहार करेंगे, तो एक अच्छे नागरिक जैसा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न, विद्यालयों की समाज के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए आवश्यक है, बताइए क्या आवश्यक है। शिक्षकों की संख्या बढ़ाना, छात्रों का मनोबल बढ़ाना, शिक्षक अभिभावक संबंध बढ़ाना, या बच्चों में आपसी संबंध मधुर बनाना। बताइएगा दोस्तों, विद्यालय की समाज के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है। तो आवश्यक क्या है, शिक्षक अभिभावक संबंध बढ़ाना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा में समूह क्रियाएं प्रोत्साहित की जाती है उन्नत करने को, प्रतिस्पर्धा, दुश्मनी, सहयोग या मित्रता। बताइए। तो देखिए, इसका राइट आंसर है समूह क्रिया क्यों कराई जाती है, तो सहयोग के लिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न, शिक्षक को समाज में अपना स्थान बनाने के लिए क्या करना चाहिए, बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखिए, शिक्षक को समाज में अपना स्थान बनाने के लिए अपने दायित्व को ठीक से निभाना चाहिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। विद्यालयों में सामूहिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है क्योंकि शासन ऐसा चाहता है, प्रधानाचार्य को इससे सरलता होती है, हर समाज में शिक्षकों की संख्या प्राय कम होती है, विद्यार्थियों की संख्या कम होती है। बताइए, सामूहिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, क्यों की जाती है दोस्तों। इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। 41 नंबर प्रश्न का आंसर आप कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में 41 नंबर प्रश्न का आंसर आप कमेंट कीजिएगा, क्या रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक साथी अध्यापक के नाते आप क्या करेंगे जबकि एक शिक्षक दूसरे शिक्षक के विरोध में बहुत बोलता है। बताइए क्या करेंगे आप। कोई ध्यान नहीं देंगे, अधिक बोलने से रोक देंगे, अंतरों को दूर करेंगे, दूसरे अध्यापक को सचेत करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों। तो देखिए, इसका राइट आंसर है आप जो अंतर है उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, जो मतभेद है उसको। 43 नंबर प्रश्न, विद्यालय में सहगामी क्रियाएं अनिवार्य रूप से संगठित होती है। बताइए, इसका सही उत्तर क्या रहेगा। ऑप्शन ए बी सी डी। विद्यालय में सहगामी क्रियाएं अनिवार्य रूप से संगठित होती है। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कला तथा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न, पाठशालाओं में पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं आयोजित की जाती है जिससे छात्रों में, बताइए क्या होगा। ए बी सी डी ऑप्शन है। देखिए, पाठशाला में पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं आयोजित की जाती है जिससे छात्र में सहयोगात्मक कार्य की प्रवृत्ति आए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको अपने साथी शिक्षकों से क्या अपेक्षा है दोस्तों, बताइए। ऑप्शन ए बी सी डी। आपको अपने साथी शिक्षकों से क्या अपेक्षा रहती है। तो देखिए, विद्यार्थियों के बारे में शिक्षण उपयोगी जानकारी देना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहली अप्रैल को कुछ छात्र आपके लिए एक मिठाई का डिब्बा लाते हैं जिसमें रेत है। आपको चाहिए कि अनादर करने के लिए उन्हें डांटें, कुछ कहें नहीं किंतु यह संकेत दें कि आपने इसे पसंद नहीं किया, सारी बात को एक मजाक के रूप में ले लें, ऐसा ही मजाक छात्रों से करें। बताइए क्या करेंगे आप। तो देखिए, बताइएगा उन्हें। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। कुछ कहें नहीं किंतु यह संकेत दे दें कि आपने इसे पसंद नहीं किया। मतलब जो आपने मिठाई के डब्बे में रेत भर कर लाया उसे आप कहे नहीं, कुछ नहीं कहना है, लेकिन आपको संकेत दे देना है कि आपको पसंद नहीं आया। 47 नंबर प्रश्न, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत शिक्षक विद्यार्थी का परस्पर संबंध कैसा होना चाहिए। देख लीजिएगा, ए बी सी डी कौन सा रहेगा इसमें। लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत शिक्षक विद्यार्थी का परस्पर संबंध कैसा होना चाहिए दोस्तों। तो देखिए कैसा होना चाहिए, नेता एवं अनुसरणकर्ता की तरह होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 48 नंबर प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक बुराइयों के न्यूनीकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है? बताइए। प्रभावी विधिक प्रावधान, तीव्र आर्थिक विकास, सार्वभौमिक शिक्षा, वांछित सामाजिक परिवर्तन। 48 का राइट आंसर तो ऑप्शन डी हो जाएगा, वांछित सामाजिक परिवर्तन। उनचास नंबर प्रश्न, अपने घर में कार्य करने वाले सहायकों सेवकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आप क्या करेंगे? तो देखिए क्या करेंगे, उन्हें दूरदर्शन के कुछ विशेष कार्यक्रमों को देखने के लिए प्रेरित करेंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सहायकों और सेवकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने हेतु। तो 49 का सी राइट आंसर होगा। 50 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिए। अनुसूचित जाति के बालक आपके विद्यालय में पढ़ते हैं, आप क्या करेंगे दोस्तों? तो देखिए आप क्या करेंगे, ऑप्शन इसका सही उत्तर है, उनके उत्थान के लिए विशेष दृष्टिकोण व दया का रुख अपनाएंगे। ऑप्शन इसका बेहतर आंसर होगा। आप ऑप्शन देखते चलिएगा। इक्यावन नंबर प्रश्न पर देखिए, विद्यालयों का भावी पीढ़ी के भविष्य को निर्मित करने में अमूल्य योगदान है, क्योंकि भावी पीढ़ी के भविष्य को निर्मित करने में अमूल्य योगदान है, क्यों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बालक में असीमित प्रतिभा व क्षमता होती है जिसके विकास में अध्यापकों का प्रमुख योगदान होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे जो प्रश्न है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है और आपको थोड़ा दिक्कत होता है इसमें, कठिनाई, तो जरूर ध्यान दीजिएगा। हमारे जैसे बदलते समाज वाले देश में अध्यापक का योगदान तभी अर्थपूर्ण है जबकि वह, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूं दोस्तों, आप पढ़ते चलिए, ABCD बताइए। बदलते समाज वाले देश में अध्यापक का योगदान अर्थपूर्ण कब होगा? कब होगा दोस्तों बताइए। तो देखिए कब होगा, सामाजिक उद्देश्यों के साथ साथ व्यक्तिगत विकास में मदद के रूप में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, मतलब आपको व्यक्तिगत विकास में मदद करता है सामाजिक उद्देश्यों के साथ साथ। 53 नंबर प्रश्न, शिक्षण प्रक्रिया में सबसे अधिक सहायक है दोस्तों, बताइए। प्रशासन, छात्र शिक्षक संबंध, समाज या अभिभावक? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा छात्र शिक्षक संबंध। 54 नंबर प्रश्न, शिक्षक छात्र संबंध किस प्रकार मधुर बना सकते हैं हम? तो देखिए शिक्षक छात्रों की कठिनाइयों को समझे तथा उनका समाधान करने का पूरा प्रयास करे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, इस प्रकार से शिक्षक एवं छात्र संबंध हम मधुर बना सकते हैं। 55 नंबर प्रश्न है, अन्य शिक्षकों से अच्छे संबंध रखने के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों? 55 नंबर प्रश्न। तो देखिए क्या करेंगे हम, उनका सहयोग करेंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, तभी हम मतलब मित्रता अच्छी सी हो सकती है दूसरे अध्यापकों के साथ। यदि मेरे दृष्टिकोण में कोई सहमत नहीं होता है तो मैं उनको नापसंद करूंगा, दुश्मन समझूंगा, उनके भावनाओं को उसके सामने रूखेपन से प्रदर्शित करूंगा, अपनी भावनाओं को, या इसके बारे में उसके समक्ष अपना मत रखूंगा, बताइए। तो देखिए अगर मेरे दृष्टिकोण से कोई सहमत नहीं होता है तो इसके बारे में उसके समक्ष मैं अपना मत रखूंगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 57 नंबर प्रश्न, यदि आपका एक सहयोगी अध्यापक अन्य सहयोगी की बुराई करता है तो आप क्या करेंगे दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ABCD बताइएगा। सहयोगी अध्यापक अन्य सहयोगी अध्यापक की बुराई करता है तो आप क्या करेंगे? तो उसको रोकेंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 58 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए, अध्यापक का कौन सा सामाजिक गुण उसका सम्मान बढ़ाता है? साहित्यिक अभिरुचि, कविता पाठ प्रस्तुति, सामुदायिक सेवा या छात्रों के लिए शिविर आयोजन? तो देखिए सामाजिक गुण उसका सम्मान बढ़ाता है, कौन सा? तो साहित्यिक अभिरुचि वाला। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 59 नंबर प्रश्न, पाठ्य सहगामी क्रियाओं से छात्रों में विकसित होती है, क्या होती है बताइए? ABCD। पाठ्य सहगामी क्रियाओं से छात्रों में विकसित होती है दोस्तों, इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। 59 नंबर प्रश्न का आंसर जो है आप कमेंट कीजिए। 60 नंबर प्रश्न देखिए, शिक्षण प्रक्रिया में सबसे अधिक किसकी आवश्यकता है? प्रशासन, समाज, छात्र या अभिभावक? बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, शिक्षण प्रक्रिया में सबसे अधिक किसकी आवश्यकता है? तो देखिए शिक्षण प्रक्रिया में सबसे अधिक किसकी आवश्यकता है? तो एक अच्छे समाज की आवश्यकता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगर ऑप्शन में उपयुक्त तीनों दिया जाता, छात्र, समाज, अभिभावक, तो ये तीनों होते, लेकिन सबसे अधिक बोला है तो समाज इसका राइट आंसर है दोस्तों। तो दोस्तों
इस तरह से हमने 40 प्रश्न देखा इस वीडियो में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम जरूर आएंगे अच्छे अच्छे प्रश्न के साथ। हिंदी सामान्य ज्ञान है और केवल सामान्य ज्ञान है, जिसमें भूगोल है, विज्ञान है। तो उन सभी वीडियो को जरूर देखिएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।